महाभारत के युद्ध में कई ऐसी घटनाएं हुई जो योद्धाओं की वीरता और देवताओं के हस्तक्षेप का प्रमाण है। इन्हीं में से एक घटना वह है जब इंद्रदेव ने कर्ण के रथ के घोड़े को अंधा कर दिया। यह घटना महाभारत के अंतिम युद्ध के दौरान घटित हुई, जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। तो दोस्तों, आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे। उन्हें दानवीर, महायोद्धा और परम शिव भक्त के रूप में जाना जाता था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और कर्ण का अंतिम संग्राम होने लगा था, तो देवराज इंद्र बहुत चिंतित थे। इंद्र यह जानते थे कि यदि कर्ण अपने संपूर्ण शक्ति और कवच कुंडल के साथ अर्जुन से युद्ध करता, तो वह अर्जुन को पराजित कर सकता था। इसलिए पहले ही छल से उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान ले लिया था। लेकिन फिर भी कर्ण के पास परम शक्ति थी। कर्ण के रथ का सारथी कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा शल्य थे। दोस्तों, शल्य कुशल सारथी थे, लेकिन मन ही मन वे पांडवों के पक्षधर थे। इसलिए वे कई बार कर्ण का मनोबल गिराने का प्रयास करते रहे। कर्ण का रथ 4 अत्यंत शक्तिशाली घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था। ये घोड़े अत्यंत तेज, पराक्रमी और युद्ध में स्थिर रहने वाले थे। जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो दोनों ओर से दिव्य शस्त्रों की वर्षा होने लगी। कर्ण ने अपनी सभी अस्त्रों से अर्जुन को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी होने के कारण हर बार अर्जुन को बचा लेते। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर भयानक बाणों की वर्षा की, जिससे अर्जुन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। श्री कृष्ण यह देखकर चिंतित हो गए। तभी देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण का संकेत समझकर युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वे अदृश्य रूप में कर्ण के रथ के समीप आए और अपने दिव्य तेज से कर्ण के रथ के एक घोड़े को अंधा कर दिया। जैसे ही घोड़ा अंधा हुआ दोस्तों, वह घबराकर रथ से नियंत्रण खो बैठा। रथ असंतुलित हो गया, जिससे कर्ण का ध्यान युद्ध से भटक गया। अर्जुन को यह अवसर मिल गया और उन्होंने तुरंत कर्ण पर प्रहार किया। घोड़े के अंधा होते ही कर्ण ने युद्ध में अपना संतुलन खो दिया था। तभी उसके रथ का पहिया धरती पर धंस गया। कर्ण ने शल्य से रथ खींचने को कहा, लेकिन शल्य ने मदद करने से इनकार कर दिया। कर्ण स्वयं रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे और अर्जुन से कुछ देर रुकने की विनती की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के साथ वही करने को कहा जो कर्ण ने अभिमन्यु के साथ किया था। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण पर घातक तीर चलाया, जिससे कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्र ने कर्ण के घोड़े को अंधा इसलिए किया क्योंकि वे अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। दोस्तों मित्रों, यदि कर्ण का रथ
स्थिर रहता तो संभवत अर्जुन कर्ण के प्रहारों से नहीं बच पाते। इंद्र का यह हस्तक्षेप युद्ध की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ और अंत अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। जब अर्जुन के बाणों से कर्ण का युद्ध हुआ तो पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अद्भुत शांति छा गई। कर्ण जैसा महान योद्धा धराशायी हो चुका था, जिसकी वीर गति से कौरव पक्ष में निराशा और पांडव पक्ष में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन यह घटना केवल यहीं समाप्त नहीं होती है दोस्तों। कर्ण की मृत्यु के बाद कई रहस्यमयी और अद्भुत घटनाएं घटी, जो महाभारत के गुण रहस्यों को प्रकट करती हैं। कर्ण के मृत्यु शरीर के पास खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह मात्र एक योद्धा नहीं था जिसे तुमने पराजित किया है, बल्कि यह एक सच्चा वीर था जो अंतिम क्षण तक धर्म और मित्रता का पालन करता रहा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम को बुलाया और कर्ण की असली पहचान उजागर की। उन्होंने बताया कि कर्ण कोई साधारण सुत पुत्र नहीं था, बल्कि वह स्वयं कुंती का पुत्र था, पांडव का सबसे बड़ा भाई। यह सुनकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया है। जब कुंती को यह सूचना मिली कि कर्ण का वध हो चुका है, तो वे शोकाकुल होकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुंची। उन्होंने कर्ण के मृत शरीर को गले लगाकर विलाप किया और कहा, हे पुत्र, मैं ही तेरा जन्मदात्री माता थी। यह संसार तुझे सुत पुत्र समझता रहा, लेकिन तू राजवंश का असली उत्तराधिकारी था। युधिष्ठिर ने यह सब सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने माता कुंती से कहा, माँ, यदि आपने पहले ही यह रहस्यमय उजागर कर दिया होगा तो हमें अपने भाई का वध करने की नौबत न आती। युधिष्ठिर इस कदर दुखी हो गए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वे अब राज्य नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कर्ण का वध किया है और अब उन्हें राजधर्म निभाना चाहिए। जब कर्ण की आत्मा उसके मृत शरीर से बाहर निकली तो वह सीधे सूर्य देव के पास पहुंची। सूर्य देव ने कर्ण को गले लगाकर कहा, वत्स, तुमने अपना जीवन एक सच्चे वीर की तरह जिया। अब मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान देता हूँ। लेकिन दोस्तों, कर्ण ने सूर्यदेव से कहा, हे पिता, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसा लोक प्रदान करें जहाँ मैं सदैव अपनी दानवीरता और धर्म का पालन कर सकूं। सूर्यदेव मुस्कुराए और उन्होंने कर्ण को सूर्यलोक में एक विशेष स्थान प्रदान किया, जहां वह अमर आत्मा के रूप में स्थापित हो गया। दोस्तों, कहते हैं जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया जाने लगा, तब दुर्योधन ने गुरु द्रोण और वशिष्ठामा से कहा कि कर्ण की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होनी चाहिए।
लेकिन जब अर्जुन और युधिष्ठिर ने कर्ण के शरीर को जलाने का प्रयास किया तो उनका शरीर जलने से इनकार करने लगा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। इसके शरीर में दिव्य कवच और कुंडल के प्रभाव से अग्नि उसे नहीं भस्म कर सकती। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण के मृत शरीर को अपने दिव्य तेज से आच्छादित किया, जिससे उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। दोस्तों, जब कर्ण स्वर्गलोक पहुँचे तो वहाँ इंद्र, यमराज और अन्य देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन कर्ण ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैंने जीवन भर अपनी दानवीरता का पालन किया है, लेकिन युद्ध में छल पूर्वक मेरा वध किया गया। मुझे वह स्थान नहीं चाहिए जहां मैं केवल भोग करूं। मुझे ऐसा स्थान दें जहां मैं योद्धाओं के साथ रहकर वीरता की महिमा बढ़ा सकूं। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कर्ण को वीरों के स्वर्ग में स्थान दिया, जहां पर अनंत काल तक वीर आत्माओं के साथ वास करता रहा। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और त्याग की महागाथा थी। दोस्तों, उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने सदा अपने वचन और दानवीरता को स्वच्छ रखा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान बना रहा और आज भी वे भारतीय संस्कृति में वीरता और दानशीलता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इस कथा को सुनकर हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें अपने धर्म, केवल कर्तव्य और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। कर्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है दोस्तों कि कभी कभी नियमित हमें कठिन परीक्षाओं में डालती है, लेकिन सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपने आदर्शों को अंत तक बनाए रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था दानवीर कर्ण का एक छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों, अपने परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और हर दिन ऐसा ही पुरानी से रिलेटेड मोरल स्टोरी कहानी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नई मजेदार पुरानी से रिलेटेड मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।